Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with language across the curriculum unit 3rd. यूनिट 3rd का एक टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें है ह्यूमन एंड एनिमल कम्युनिकेशन, जिसमें ह्यूमन का कम्युनिकेशन और एनिमल का कम्युनिकेशन हमने अलग अलग पढ़ा और उस चीज़ के बारे में देखा कि किस तरीके से ह्यूमंस कम्युनिकेट करते हैं और किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में। आज का हमारा टॉपिक है भाषा विकास के परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या क्या उसके परिप्रेक्ष्य हैं, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे बालकों में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रंस। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसके अंदर मैं सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, तो इसको कंटिन्यू देखते रहिए। तो इसमें है लैंग्वेज डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है इसका ये। आगे है इसके अंदर भाषा विकास प्रत्येक बालक के समग्र विकास का महत्वपूर्ण रूप है। मतलब जो समग्र विकास है बच्चों का, बालक का, उसके अंदर भाषा का जो विकास है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना भाषा के कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता, कोई बातचीत नहीं कर सकता। यह बालक के संप्रेषण कौशल को बढ़ाता है। मतलब जो बातचीत करने का कौशल है, कम्युनिकेटिव स्किल है जो, उसको भाषा बढ़ाती है और बालक को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता का विकास करता है। मतलब अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने बताने में और दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए ये जो भाषा है ये उसको बहुत ज्यादा एक तरीके से क्षमता प्रदान करती है। उसके पास ये एक लैंग्वेज स्किल हो जाती है कम्युनिकेट करने के लिए। इसके अलावा भाषा विकास जो है वो संबंधों को बनाए रखने हेतु, मतलब आपस में रिलेटिव्स को बनाने के लिए, रिलेशनशिप को बनाने के लिए और विकास के लिए आवश्यक है। मतलब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है ये, मतलब महत्वपूर्ण है, नीड है इसकी बहुत ज्यादा। जैसे जैसे बालक का विकास होता है, मतलब कंटिन्यूटी में जैसे जैसे बालक का विकास होता है, उसकी चिंतन और समस्या समाधान क्षमता भी भाषा विकास के साथ संबंधित होती है। इस प्रकार बालक की साक्षरता का पहला चरण और भाषा आनंद उसे अधिगम पठन और लेखन हेतु प्रदान किया जाता है। मतलब बच्चों के अंदर जो साक्षरता है, मतलब लिटरेसी है, और इसका पहला चरण है जो कि भाषा आनंद उसे अधिगम, मतलब लर्निंग करने के लिए और किसी चीज को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए प्रदान की जाती है। क्या चीज? भाषा प्रदान की जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे 3 से 4 महीने के जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में, इसके अंदर बच्चों के अंदर क्या क्या चीजें डेवलप होती है भाषा से रिलेटेड। तो इसके अंदर है फर्स्ट पॉइंट जिसमें है अपने माता पिता के साथ नेत्र संपर्क करता है। मतलब सबसे पहले वो भाषा के अंदर क्या सीखता है, पहले वो आई कांटेक्ट करना सीखता है अपने माता पिता से। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आह या गू की या फिर अन्य स्वर और व्यंजनों का मिश्रण करके कुछ कहता है। मतलब बच्चों के मुंह से कुछ निकलता नहीं है, कोई कोई अल्फाबेट ऐसे ही निकल जाता है। मतलब स्टार्टिंग में वो कुछ बोलना नहीं जानते, उनको भाषा का ज्ञान नहीं होता। नेक्स्ट है किसी चीज को बुदबुदाना या फिर स्वर, किसी प्रकार का स्वर निकालना, कुछ व्यंजन निकालना, या फिर इन दोनों का मिश्रण करके, या फिर गागा या बाबा या मामा ऐसे करके। जो आपके घर में बच्चे होंगे, आपने देखा होगा, तो ऐसा उच्चारण करते हैं जब उनको कुछ भी बोलना नहीं आता। 5 से 7 जो मंथ के बच्चे होते हैं, मतलब शिशु होते हैं 5 से 7 महीने के, ये किस तरीके से भाषा को डेवलप करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है अपने माता पिता और भाई बहन के कुछ ध्वनियों, संकेतों, खांसना, हंसना, चुटकी बजाना आदि नकल करते हैं। मतलब वो कुछ चीजों को देखते हैं, कुछ एक्टिविटीज को देखते हैं, तो उस चीज की बच्चे नकल करते हैं। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर हमारा विभिन्न ध्वनियों, ए या फिर ही, ये बुबू टाइप की जो होती है, या फिर आह टाइप की जो, इस कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिनको वो बोलना सीखते हैं, उस टाइम पर बोलते हैं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। विभिन्न स्वर और आवाजों के साथ खेलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 से 9 महीने के जो शिशु होते हैं, इनमें किस तरीके से भाषा का जो विकास है वो होता है। 8 से 9 महीने के शिशु, सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर हमारा ध्वनियों में लंबे, जो भी ध्वनि होती है उसको लंबे तरीके से बनाता है। मतलब कोई भी चीज है उसको कंटिन्यूटी में बोलता है। जो सामान्य वाणी शब्द जाल जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है, मतलब इससे पहले जो भी चीजें बताई गई हैं उसके अंदर है, ध्वनि की तरह लगते हैं और लगातार जारी रखता है। नेक्स्ट है इसके अंदर वह मम्मा अथवा दादा बोलता है उस समय पर। मतलब जो भी चीज वो सुनता है कि वो मम्मा बोल रहा है या दादा बोल रहा है, नॉर्मल वर्ड्स वो बोलना सीखता है, चाहे वह शब्द का अर्थ समझता हो या नहीं, लेकिन इन चीजों को वो बोलना सीखता है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर 10 या फिर 11 महीने के जो शिशु होते हैं, उनका क्या किस तरीके से भाषा में विकास होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारा मुख्य रूप से अनुरोध, छठ करना,
हट करना या फिर अस्वीकार करना, अनुरोध करना, हट करना या फिर किसी चीज को अस्वीकार करना और किसी को नमस्कार करना उद्देश्यपूर्ण संप्रेषण करता है। मतलब ये चीजें वो एक्टिविटीज को सीखता है दूसरों को देखकर। नेक्स्ट पॉइंट है किसी व्यक्ति को देखकर संकेत द्वारा कुछ पूछना और कुछ बनाना जो वह चाहता है। नेक्स्ट है 12 से 18 महीने के बच्चे, मतलब 1 साल से 1.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से एक्टिविटीज करते हैं। इस आयु में शिशु प्रायः अपने सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वह मम्मा कहकर बुलाता है या फिर बुलाती है। लड़का है ये लड़की, तो मम्मा कहकर वो बुलाते हैं। जब उसे मम्मी की आवश्यकता होती है, मतलब जब वो चाहता है कि उसकी मदर उसके पास में हो, तो वो उनको बुलाता है। अगले कुछ महीनों में शिशु की शब्दावली में अत्यधिक नए शब्द जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट में जिन शब्दों का प्रयोग देखते हैं वही शब्द वो बोलना शुरू कर सकते हैं। शिशु कुछ निर्देशों और मतलब ऐसी कोई कोई से ऐसे निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं और उनका अनुकरण करने हेतु समझ का विकास करता है। इसके अलावा वह कुछ सरल शब्द कह सकता है। पानी के लिए मम या फिर अलग प्रकार के शब्द बोलते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर 18 महीने से 2 वर्ष तक के, मतलब 1.5 से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से एक्टिविटीज करते हैं। इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसमें है इस अवधि में शिशु अपनी भाषा का विकास बहुत तेजी से करता है। मतलब इस अवधि में क्या करता है बच्चा, बहुत तेजी से अपनी शब्दावलियों को और ज्यादा ऐड करता है या फिर कुछ बोलना सीखता है तेजी से। वह वार्तालाप एवं निर्देशों को समझता है, मतलब जो भी बातचीत होती है या कोई भी निर्देश होते हैं उनको अच्छी तरीके से समझता है और अधिक शब्दों का प्रयोग एवं अधिगम करता है। मतलब अधिक शब्दों का प्रयोग भी करता है और उनको याद भी करता है, उनको सीखता भी है। आंतरिक रूप से अधिकांश शब्दों में संज्ञा, बिल्ली, गुड़िया, दूध आदि सम्मिलित होते हैं। मतलब इन चीजों का यूज, जो शब्दों को बोलना है, इनका उच्चारण है, ये चीजें वो समझ जाते हैं। आगे है बालक 2 वर्ष की जब आयु होती है बालक की, 2 वर्ष की आयु के आसपास 2 शब्दों के साथ में जोड़ना शुरू करता है। मतलब उस टाइम पर ये आपस में शब्दों को जोड़ना सीखता है। उदाहरण के लिए मम्मा, गुड़िया या दीदी, मम, ऐसी 2 शब्दों को आपस में जोड़ने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर बालक के उच्चारण को समझना कठिन है। मतलब उनका जो उच्चारण है उसको समझना कठिन है, लेकिन लगभग 2 वर्ष की आयु में उसके माता पिता और संबंधी बालक के जो टूटे फूटे उच्चारण होते हैं उनके अर्थ जो है उनको व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। आगे हम देखेंगे 3 से 4 वर्ष के जो बालक होते हैं, यानी कि 3 to 4 years, इनके अंदर किस तरीके से भाषा का विकास होता है। इसके अंदर है यह बालक के शैक्षिक कैरियर की शुरुआत होती है, क्योंकि इस समय पर बच्चों का नया नया एडमिशन होता है विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर। बालक प्री विद्यालय में जाना शुरू करता है, मतलब प्री स्कूल उसका होता है। वार्तालाप अब और अधिक लंबे और जटिल हो गए हैं। मतलब इसमें वार्तालाप जो है वो और ज्यादा लंबे और जटिल हो गए हैं, क्योंकि वो स्कूल जाना स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग सही तरह की वस्तुओं एवं प्रश्नों को बालक द्वारा पूछा जाता है। उसकी शब्दावली में वृद्धि होती है, वो और ज्यादा बढ़ती है। मतलब जो उनकी वोकैबुलरी है वो और ज्यादा बढ़ती है, नए नए शब्द जुड़ते हैं और वह व्याकरण के मूल नियम के बारे में एक बड़ी समझ विकसित करता है। नए शब्दों के अधिगम के बाद, मतलब जो नए शब्द हैं उनको सीखने के बाद वह कहानियों को जोर से पढ़कर श्रवण के बाद इस समय बालक कुछ रुचिकर कहानियों का वर्णन करना शुरू कर देता है, क्योंकि विद्यालय में उनको कहानियां सुनाई जाती हैं या अन्य एक्टिविटीज होती हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, नई नई शब्दावलियों को जोड़ते हैं, कोई कहानी सीखते हैं तो उसका उच्चारण भी उसको मतलब किसी और को भी सुना सकते हैं, ऐसी कहानियां उस चीज को सीख कर या समझ कर। आगे हम देखेंगे 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, 4 to 5 years के जो बालक होते हैं, इनके अंदर किस तरीके से विकास होता है भाषा का। इस आयु अवधि के दौरान बालक को प्री स्कूल की प्रारंभिक दहलीज पार करके और अपने प्री स्कूल में द्वितीय चरण पर है। मतलब ये उस समय पर उसके दूसरे चरण में जाते हैं, सेकेंड स्टेप होता है। बाहरी दुनिया के साथ चल रहे वार्तालाप के कारण बालक की शब्दावली बहुत तेज गति से बढ़ती है, क्योंकि उस समय वो ज्यादा से ज्यादा शब्दों को सुनते हैं विद्यालय के अंदर और उन चीजों को सीखते हैं। उस समय पर जो भाषा का अधिग्रहण है, लैंग्वेज एक्विजिशन है, वो बहुत तेजी से होता है। इसके अलावा वह वार्तालाप, यानी कि वो जो व्याकरण होता है वार्तालाप के अंदर, वह व्याकरण के नियमों की एक मूल समझ का निर्माण करता है। उसके उच्चारण का अधिक परिष्कृत और स्पष्ट हो जाता है, मतलब वो और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। आगे है बालक की भाषा जो है उसमें सबसे अधिक जो उपयोग किया जाता है जब और लेकिन शब्द जोड़ना। मतलब जब
या फिर लेकिन शब्द जो होते हैं इन चीजों को वो जोड़ते हैं, ऐसे शब्द जो अपने मस्तिष्क की विकल्प और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 से 8 वर्ष यानी 5 to 8 ईयर्स के स्टूडेंट्स या फिर बच्चे किस तरीके से अपने अंदर भाषा का विकास करते हैं। यह वह समय है जब बालक प्री विद्यालय समाप्त करके औपचारिक विद्यालय में प्रवेश करता है, क्योंकि अब जो ये एज है 5 से 8 साल में, इस टाइम पर मतलब प्री स्कूल खत्म हो जाता है और वो स्कूल में विद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं और सही तरीके से अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं एक सिलेबस के जरिए। यह वह समय है जब बालक प्री स्कूल जो है वो प्री विद्यालय को समाप्त करता है और औपचारिक विद्यालय में एडमिशन लेता है। औपचारिक शिक्षा के रूप में औपचारिक शिक्षा जो है वो शुरू होने के साथ बालक भाषा और ध्वनियों के बीच संबंधों की समझ का विकास करता है। मतलब जो भाषा है और उसकी ध्वनियां है उससे उनके संबंध में क्या करता है, समझ को उसका विकास करता है। मतलब इन दोनों के संबंधों की जो समझ होती है उसका विकास करता है। उसकी कहानी सुनने के कौशल में भी सुधार आता है, क्योंकि वो अब और ज्यादा स्टोरीज अपने सिलेबस में देखेगा तो उसके अंदर और ज्यादा वोकेबलरी डेवलप होगी, क्योंकि वह शब्दों को विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित करता है। मतलब जो शब्द है उसको विभिन्न तरीकों से अपने माइंड में सेट करता है एवं विभिन्न प्रकार के व्यवस्थित वाक्य बनाना सीखता है। आगे है इसके अंदर 5 साल की आयु तक बालक अतीत भविष्य की घटनाओं की अच्छी समझ का विकास करता है। मतलब अतीत की या फिर भविष्य की घटनाएं जो होती हैं उसमें अच्छी समझ का विकास करता है। आगे है इसके अंदर इस अवधि के दौरान, मतलब ये जो अवधि है 5 से 8 वर्ष की, 5 से 8 जो ईयर है इनकी, इसकी इस अवधि के अंदर बालक को व्याकरण नियम और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। मतलब क्योंकि सिलेबस में हिंदी व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर ये चीजें सिलेबस में लगाई जाती हैं, तो वो चीजें उनको सीखने में और ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा अधिग्रहण यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर क्या है, भाषा को किस तरीके से अधिग्रहित किया जाए। भाषा अधिग्रहण मानवों की विशिष्ट भाषाओं में से एक है। मतलब जो मानवों की विशिष्ट भाषाएं हैं उनमें से विशेषताओं में से एक है। मतलब जो भाषाएं हैं वो अलग अलग जगह की अलग अलग होती हैं और ये एक उनके अंदर विशेषता होती है कि वो उस चीज को अच्छी तरीके से यूज करना जानते हैं। जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है, मतलब जो हमने पहले पढ़ा है इसके अंदर हमने देखा है अन्य प्रजातियों के बीच संप्रेषण सार्थक वाचन एक सीमित साधन के माध्यम से होता है। मतलब ये एक सीमित साधन है, इसके माध्यम से होता है या आंशिक रूप से अधिगम प्रणाली द्वारा होता है। मानव अनंत विचारों प्रतीकों के सीमित समूह के साथ व्यक्त कर सकता है। आगे है इसके अंदर अनुभव और भाषा समझ की क्षमता का अधिग्रहण जो होता है वो करने हेतु। नेक्स्ट है इसके अंदर संप्रेषण उद्देश्य हेतु शब्दों और वाक्यों का उत्पादन और उपयोग। मतलब जो संप्रेषण का उद्देश्य है वो क्या है, शब्दों का और वाक्य जो होते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं उनका उत्पादन करना और उसको उपयोग करना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर भाषा अधिग्रहण की विशेषता यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इसके अंदर फर्स्ट है हमारा, यह एक सहज प्रवृत्ति है यानी इट इज एन इंस्टिंक्ट। सेकेंड है हमारा इसके अंदर, यह बहुत तेजी से होता है यानी इट इज वेरी रैपिड, ये बहुत तेजी से होता है बच्चों के अंदर। थर्ड है हमारा इसके अंदर, यह बहुत पूर्व है, मतलब इट इज वेरी कंप्लीट, ये पूर्ण रूप से होता है। मतलब जो भाषा का अधिग्रहण है वो पूर्ण रूप से होता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा, इसे निर्देश की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब इसके अंदर निर्देश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इट डज नॉट रिक्वायर इंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पढ़ा और लैंग्वेज किस तरीके से बच्चों के अंदर डेवलप होती है एज वाइज। इस चीज को हमने पढ़ा कि बच्चे छोटी एज में, मतलब 1 साल से पहले 2, 4, 5 महीने में किस तरीके से क्या क्या वर्ड्स बोलते हैं, क्या क्या अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमने 1 साल 1.5 साल के बच्चों के बारे में देखा, 2 साल के बच्चों के बारे में देखा, 3 से 4 साल, 5 साल, 5 से 8 साल। मतलब ये सारी एजेस देखे कि बचपन में बच्चों का किस तरीके से भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी सारी वीडियोस को कवर कराने की कोशिश करूंगी एग्जाम्स तक। सो फ्रेंड्स देखते रहिए वीडियोस। हर सब्जेक्ट की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।